टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया है तैयार न्यूजीलैंड पे करने को वार, क्योंकि कल है गुरुवार। जी हां, थर्सडे शुरू होने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच, जो कि पुणे में खेला जाएगा। जी हां भाई, पुणे में। पहले वाले में तो हमारे साथ इमोशनल अत्याचार हो गया था बिल्कुल, क्योंकि 46 रन पे हमारी टीम पहली इनिंग्स में बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दी गई थी उनके गेंदबाजों के द्वारा। उनके मैट हेनरी और विलियम और उर्की जो लाल बॉल को ऐसे ऐसे हवा में घुमा रहे थे, उसे देखकर हमारे बल्लेबाजों से सहन नहीं हुआ। वो ऐसा हो गया कि ट्रॉमा चढ़ गया अभी तक हमें। वो बॉर्डर गावस्कर में तो 36 पे ऑल आउट हुए थे, यहाँ 46 पे ऑल आउट हो गए। अभी तक ट्रॉमा है उसका, लेकिन अब बदला तो लेना है। और घर पे तो हम सीरीज हारने से रहे, वो तो 2012 से नहीं हुआ। तो भैया देखो, पुणे में मुकाबला होने वाला है और उम्मीद ये है कि पूरी की पूरी रैंक टर्नर बनाई जाएगी। बिल्कुल रैंक टर्नर जिसे कहते हैं, मतलब गेंद को हवा में रिलीज भी कर दो तो भी टप्पा खा के इधर मुड़ेगी, इधर ऐसे राइट, आगे से राइट। एक मूवी है, नाम सुना होगा, वैसी मूव करेगी बॉल, मुझे लगता है पुणे की पिच पर। तो भैया तैयार हो जाइए न्यूजीलैंड वालों, स्पेशली तुम लोग, क्योंकि देखो मुझे भी पता है कि स्पिन खेलने में तुम लोगों को दिक्कत तो होती है, अनटिल एंड अनलेस तुम केन विलियमसन ना। और बात यह है कि केन विलियमसन भी दूसरे टेस्ट से बाहर है, क्योंकि उनकी जो ग्रोइन इंजरी है वो अभी तक सक्सेसफुली पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, तो उनको दूसरे टेस्ट में भी रेस्ट दिया जाएगा। तो बच के रहना, क्योंकि हमने अपने स्क्वाड में वॉशिंगटन सुंदर भी इंक्लूड कर लिया है। तो अब 4 स्पिनर्स हैं हमारे पास, और मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर पुणे वाले टेस्ट में रोहित शर्मा मोहम्मद सिराज को बैठा के 4 के 4 स्पिनर खिला दे, सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह को रखे। बहुत मजा आएगा भाई, बहुत ज्यादा। अब देखो बात यह है कि पहले टेस्ट में हमें बहुत शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अब उससे रिकवर करना है तो दूसरे टेस्ट में कमबैक तो करना होगा। पुणे में दूसरा टेस्ट तुमने रखा है, जहां पर ऑलरेडी थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली विकेट होता है अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो। अब क्योंकि पहला टेस्ट हम हार चुके हैं, तो दूसरे में यहां पर पिच क्यूरेटर्स ने कमर कस ली कि भाई ऐसी पिच बनानी है जिसे देख के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों की रूह कांप जाए कि भाई ऐसी पिच पे तो नहीं हो क्रिकेट, ऐसी पिच बनानी है। अब देखो, हमने अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंग्लैंड वाले का भी विजुअल देखा कि रावलपिंडी में वो इंडस्ट्रियल फैन यूज कर रहे हैं ताकि पिच को पूरी तरह से ड्राई कर दे, वहां पे स्पिनर्स को मदद मिले। वो भी रैंक टर्नर बना रहे हैं। यहां पुणे वाले भी कह रहे हैं कि भैया हम भी रैंक टर्नर ही बनाएंगे, जीतना तो हमें भी है। पहला टेस्ट हार ही चुके हैं, दूसरा तो जीत के रहेंगे। अब बात यह है कि भाई अगर तुम टर्निंग विकेट बना रहे हो तो यह भी याद रखना कि हमारे पास भी टर्निंग में दिक्कत है। विराट कोहली की स्पिन जो है, विराट कोहली स्पिन के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा भी आप प्लेयर्स देखो तो हमारे पास स्पिन के अगेंस्ट परफॉर्म करने वाले 3-4 गिने चुने अच्छे प्लेयर हैं, बाकियों की थोड़ी सी हालत टाइट रहती है स्पिन में। इसीलिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं खुश हूं या फिर मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। क्या है ना कि उनके पास भी स्पिनर्स जो है वो ठीक ठाक है। आजाज पटेल है, जिन्होंने पिछली बार जब इंडिया का दौरा किया था तो एक इनिंग में 10 के 10 विकेट लेके चले गए थे। तो यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। ये इंडिया है, यहाँ पे टर्निंग विकेट होती है, यहाँ पे जो रूट भी आके 5 विकेट हॉल लेके चला जाता है। अब बात करते हैं भाई टीम कैसी होगी। तो देखिए, पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में अगर मुझे कोई चेंज होता हुआ दिख रहा है तो प्लीज केएल राहुल को बाहर कर दो यार, प्लीज 2-3 मैच उसको बैठाओ, बहुत जरूरी हो चुका है हमारे लिए। अब सरफराज को तो बैठाओगे नहीं, उस बंदे ने 150 मार दिया पिछले गेम में, उसको तो बैठाओगे नहीं। केएल राहुल को बैठा दो, उसकी जगह शुभमन गिल आपके लिए तैयार है, पूरी तरह से फिट फाट है। तो मुझे तो यही एक चेंज होता हुआ नजर आ रहा है कि केएल राहुल की जगह आप शुभमन गिल को ला सकते हो, और एक स्पिनर तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा खेला ही लो, मैं कहूंगा, है कि नहीं। या तो अक्षर पटेल को अंदर कर लो या वॉशिंगटन सुंदर को अंदर कर लो, मर्जी आपकी है, लेकिन एक स्पिनर और एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से दूसरे टेस्ट के लिए रखना चाहिए आपको। उधर से सिराज को बैठा के आप बुमराह को कैरी ऑन कर सकते हो कि हाँ ठीक है, एक आपके पास पेस बॉलर हो गया, 4 आपने स्पिनर्स ही खिला दिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे अभी तो भाई यही कहना चाहूंगा कि भाई देखो, अगला टेस्ट मैच जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सीरीज के संदर्भ में, क्योंकि पहला मैच हम हार चुके हैं बुरी तरह से, दूसरे में हमें कमबैक करना पड़ेगा, वरना देखो सीरीज गवा देंगे। और रोहित शर्मा अपने ऊपर ये इल्जाम तो कतई नहीं लेना चाहेंगे कि भाई एमएस धोनी के बाद 2012 के बाद पहली बार टीम इंडिया में टेस्ट सीरीज हार जाए। ये तो मुझे भी पता है कि रोहित शर्मा को कतई मंजूर नहीं होगा, इसीलिए दूसरे टेस्ट में हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कमबैक करने वाले हैं। चाहे वो आप जायसवाल और रोहित की ओपनिंग जोड़ी को ले लो,
और मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद आ रही है अंदर से कि विराट कोहली जो इतना लंबा चौड़ा सेंचुरी ड्रॉट लेकर बैठे हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में, इसको वो खत्म करने वाले हैं। पिछली टेस्ट सेंचुरी इनकी 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ आई थी, वो भी वेस्ट इंडीज में। उसके बाद से इनका टेस्ट क्रिकेट में बल्ला जो है वो बोलना ही बंद कर चुका है। लेकिन दूसरा टेस्ट मुझे लगता है विराट कोहली के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऑल्दो उम्मीदें मेरी पंत और सरफराज से भी उतनी ही रहेंगी, क्योंकि इन लोगों ने एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ऑल्दो पंत को इंजरी हो गई थी पहले टेस्ट में, जहां पर हमारी जो है लुबलुब हो गई थी थोड़ी सी कि भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी, पंत तो हमें चाहिए। बट गौतम गंभीर ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि देखो ऋषभ पंत जो है दूसरे टेस्ट में फिट है और वो विकेट कीपिंग भी करेंगे, विच इज अ गुड साइन। क्योंकि देखो विकेट कीपिंग भी वो काफी अच्छी करते हैं, डीआरएस में उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, और तो और पीछे से स्लेज अच्छा करते हैं। तो अगर न्यूजीलैंड का कोई बल्लेबाज ज्यादा अच्छे फ्लो में नजर आए तो ऋषभ पंत बातचीत करके उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि टीम में जो दो चेंजेस मुझे लग रहे हैं कि मोहम्मद सिराज की जगह आप या तो अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर को लेके आ जाओ और केएल राहुल की जगह शुभमन गिल को बुला लो। बस यही दो चेंजेस मेरे हिसाब से टीम में होने चाहिए। बाकी टीम आप सेम रखो और उम्मीद यही करो कि ये सीरीज भी हमें जीतनी है, तो ये मैच तो जीतना ही पड़ेगा। दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट जो है वो मुंबई में खेला जाएगा, वो तो चलो अपने पास मुंबई 4 राजा है ही, वो संभाल लेगा। लेकिन यहां पर दूसरे टेस्ट में हमें जीत जरूरी है, क्योंकि भाई अगर यहां पर हम जीते नहीं तो दिक्कत यह है कि सीरीज हम हार भी सकते हैं। ड्रॉ होती है तो भी सीरीज बराबरी पे खत्म हो सकती है। इसीलिए नेवर गेट टू अहेड, मेहनत कीजिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए, और दूसरे टेस्ट में जो आपने पहले टेस्ट पर जो ग्रहण लगाया था उसे दूसरे टेस्ट में थोड़ा सा उसे रोशनी दिखाइए और उसको विटामिन डी दीजिए ताकि हम लोग वो जीते। लेट्स होप कि इंडिया का परफॉर्मेंस जो है दूसरे टेस्ट में अच्छा रहे। आप फिलहाल के लिए हमें अपनी प्रेडिक्शंस जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से दूसरे टेस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन करने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।